हमारे पाठ्यक्रम का अंतिम भाग है व्याकरण, और व्याकरण की दृष्टि से अगर बात करें तो सन 2014 से पहले की, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है, 2014 से पहले की परीक्षाओं में अधिक मात्रा में प्रश्न बनते थे। 2014 के बाद कुछ स्तर तक परीक्षा में जो प्रश्न आदि बनते थे उनका स्तर थोड़ा कम हुआ है। अगर बात करें वर्तमान समय के अनुसार, अगर व्याकरण की बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से ये सभी के लिए एक समान है। क्यों है? तो ये जो एक ऐसी परीक्षा के संदर्भ में एक ऐसा मूलभूत बिंदु है जिसमें अगर आप व्याकरण विषय से ही पूर्व में पढ़ते आए हैं तो उनको भी इस विषय में दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि व्याकरण बहुत विशाल स्वरूप में है। हर एक शब्द, हर एक वृत्ति में यहाँ पे अनेक सूत्रों का यहाँ पे प्रयोग आदि हुआ है। तो हम इसको सरलता पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरलता से ये विषय आदि पूरे सरलता से समझा पाऊं। सबसे पहले व्याकरण शब्द के संदर्भ में बात करें तो वी और आंग दो उपसर्ग हैं, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है, शब्द बना है व्याकरणम। व्याकरण शब्द बेसिकली किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में बनता है। किस लिंग में बनता है? नपुंसक लिंग में बनता है। यहां तक समझ गए? यस और नो? यस सर। समझ गए? इसके लिए अगर वृत्ति इसकी समझे तो बोलते हैं व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम। देख लो, व्याकरण नहीं बोला, व्याकरणम बोला। मतलब शब्द किस में बनता है? नपुंसक लिंग में बनता है। कैसे बनता है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनेति व्याकरणम, अर्थात शुद्ध व्याकृत स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में उत्पन्न करना किसको? शब्दों को। शब्दों को शुद्ध स्वरूप में व्यक्त करने का माध्यम ही, शास्त्र ही क्या है? व्याकरण शास्त्र है। इतनी सी चीज आपने याद रखनी है। शब्दों का शुद्ध स्वरूप बताने का माध्यम ही क्या है? व्याकरण शास्त्र है। ये यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, आप सबने वेद पुरुष के अनुसार भी पढ़ा है। वेद पुरुष के अनुसार व्याकरण क्या है? मुखम व्याकरणम। हाँ, मुखम व्याकरणम स्मृतः। मुखम व्याकरणम स्मृतः, कि वेद पुरुष के अनुसार व्याकरण क्या है? मुख है। ठीक है जी। जिस प्रकार से यदि वो, और हाँ, षड वेदांगों में सबसे श्रेष्ठ यही, सबसे अग्रगण्य यही है व्याकरण। यदि मुख नहीं है तो व्यक्ति के शरीर का कोई औचित्य ही नहीं है, ये विद्वान आदिगण कहते हैं। इस चीज को आप सबने याद रखना है। अच्छा, व्याकरण के आद्य ज्ञाता, आद्य ज्ञाता ब्रह्मा को बताया जाता है। ब्रह्मा, व्याकरण के आद्य ज्ञाता कौन है? ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा है। अच्छा, व्याकरण शास्त्र की दो शाखाएं हैं। यहां से हमारा विषय समझना आपने। व्याकरण शास्त्र की दो शाखाएं बताई जाती हैं। एक तो है जिसको कहा जाता है बृहस्पत्य शाखा, ठीक है जी, और दूसरी शाखा का नाम है माहेश्वरी शाखा। बृहस्पत्य शाखा और माहेश्वरी शाखा, ये दो प्रकार की शाखाएं यहाँ पे बताई गई है। अच्छा, सबसे पहले बृहस्पत्य शाखा के ऊपर अगर बात करें तो बृहस्पत्य शाखा ऐसी शाखा है जिसमें बताया गया है कि व्याकरण शास्त्र के जो आद्य ज्ञाता हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने इस शास्त्र का ज्ञान सबसे पहले बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भारद्वाज को दिया। ठीक है जी, भारद्वाज ने आगे ऋषियों को दिया। इस तरीके से क्रमानुसार आया। एक और चीज, ये जो बृहस्पत्य शाखा स्वरूप है, इसमें क्या था? तो इसमें हर एक व्याकरण के अंदर पाए जाने वाले जो पद पाठ स्वरूप थे, तो हर एक पद पाठ के जो रचयिता थे, निर्माता थे, तो ये अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे, भिन्न भिन्न थे। और ये जो बृहस्पत्य स्वरूप है शाखा का, ये कैसी थी? तो ये जटिलता युक्त थी, अत्यधिक जटिल थी। जटिल, अत्यधिक जटिल होने के कारण इसका जो है अध्ययन हर कोई कर पाने में सक्षम नहीं था। तो इसका एक और नाम था कातंत्र व्याकरण। कातंत्र व्याकरण, क्या नाम था? कातंत्र व्याकरण।
क्वेश्चन आता है पेपर में, ये आया है पेपर में एक बार, कमिश्नर में तो नहीं आया लेकिन अपर एग्जाम्स में सब में आया था। कातंत्र व्याकरण जो है किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो बृहस्पति। ब्रह्मा के द्वारा प्रथम उपदेश बृहस्पति को दिया गया, इसीलिए इसका नाम बृहस्पति शाखा बना। दूसरी थी माहेश्वरी। ये जो माहेश्वरी है, इसमें क्या हुआ, ब्रह्मा ने प्रथम व्याकरण का उपदेश दिया था महेश को, अर्थात शिव को। किसको दिया? शिव को दिया। और शिव ने जो था इस ज्ञान को 14 माहेश्वर सूत्रों में दिया। 14 माहेश्वर सूत्रों में इसको आगे पहुंचाया, पाणिनि आदि के स्वरूप में। पाणिनि आदि के द्वारा इसको आगे जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये सबसे पहले। अच्छा, इसी में ही आगे 8 प्रकार के व्याकरण आते हैं, जिसमें ऐन्द्र व्याकरण आदि आता है। सबसे प्राचीन व्याकरण रचना स्वरूप में लिखा जाने वाला व्याकरण है ऐन्द्र व्याकरण। ये भी लिख लो, प्राचीन स्वरूप की रचनाओं में या प्राचीन व्याकरणों में सबसे प्राचीन व्याकरण, प्राचीन व्याकरण जो लिखित रूप में है वो ऐन्द्र व्याकरण है। क्या नाम है? ऐन्द्र व्याकरण। इसी को ही वैदिक व्याकरण भी कहते हैं। इसी को ही वैदिक व्याकरण भी कहते हैं। ये भी आप सबने याद रखना है। क्वेश्चन आ जाए कि प्राचीन आद्य वैदिक व्याकरण कौन सा है, तो वो है ऐन्द्र व्याकरण, इंद्र के द्वारा, ठीक है, रचित होने का ऐन्द्र व्याकरण। और अगर क्वेश्चन आ जाए प्राचीन लौकिक व्याकरण, लौकिक व्याकरण, तो ये दूसरी शाखा से आया पाणिनि के द्वारा। इसको कहते हैं पाणिनीय व्याकरण। पाणिनीय व्याकरण जिसमें पाणिनि की रचना है, कौन सी है पाणिनि की रचना? अष्टा, हाँ, ये लौकिक व्याकरण है, जिसको जनमानस तक पहुंचाने के लिए 14 महेश्वर सूत्रों के प्रयोग के द्वारा इसको लोगों तक पहुंचाया गया। ठीक है जी, ये लौकिक व्याकरण। और बृहस्पति के शिष्य जो इंद्र थे, इनके द्वारा चला वैदिक व्याकरण, जिसको ऐन्द्र व्याकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप सबने याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अष्टाध्यायी स्वरूप में लौकिक व्याकरण, माहेश्वरी व्याकरण के अंतर्गत, जो कि थोड़ा सरल है। दूसरा जो है ना बृहस्पति के इत्यादि स्वरूप में आने वाला स्वरूप, जिसको जिसमें ऐन्द्र व्याकरण आदि आती है, थोड़ी जटिल है। अच्छा, ये जो पाणिनि के द्वारा रचित रचना आई अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये पाणिनि ने रचना बनाई। अच्छा, क्या हुआ, तो क्या हुआ कि पाणिनि की कुछ रचनाओं में बताया जाता है कि विद्वानों के द्वारा बताया जाता है कि प्राचीन समय में ताड़पत्र भोजपत्रों पे हमारे व्याकरण आदि या कोई भी रचना जो थी लिखी जाती थी। कहा गया कि कुछ जानवरों के द्वारा जो उन जो पत्तों का आस्वादन कर लिया, खा लिया गया, जिसके कारण सूत्र आदि खंडित स्वरूप में हो गए। तो क्या हुआ कि इन्हीं के ही सहपाठी स्वरूप में आप कह सकते हैं, सहपाठी भी कहते हैं विद्वान। और कई जगह पे आपको ये भी दिखने को मिलेगा कि ये जो थे इनके शिष्य भी थे, जिनका नाम बररुचि इत्यादि था, कात्यायन आदि। लेकिन मैक्सिमम विद्वान ये कहते हैं कि सहपाठी थे, ये एक ही स्थान पे ये पढ़े थे। कात्यायन, कात्यायन ने क्या किया कि इनकी अष्टाध्यायी में जो त्रुटियां थी, उन त्रुटियों के निवारण के लिए इन्होंने क्या किया, वार्तिकम की रचना की। वार्तिकम, ठीक है जी, वार्तिकम की रचना की। किस चीज के लिए? इन त्रुटियों को निवारण करने के लिए, इन सूत्रों को इन कमियों को दूर करने के लिए कात्यायन के द्वारा। कात्यायन का ही एक नाम बररुचि भी है, आज इन सब के विषय में भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसकी रचना की। लेकिन क्या हुआ, वार्तिकम जो रचना आई, अब ये थोड़ा विकृत स्वरूप था, थोड़ा टफ स्वरूप भी था। तो क्या हुआ, पाणिनि के शिष्य इसके बाद आए, उन्होंने क्या किया, उपहास स्वरूप में इनका कात्यायन की जो रचना है वार्तिकम, इसको गलत ठहराते हुए फिर से पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, इसको सही बताते हुए जो अपना भाष्य लिखा, जिसका नाम महाभाष्य रखा गया। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि। पतंजलि बेसिकली शिष्य थे इनके। ठीक है,
पाणिनि के शिष्य का नाम ही पतंजलि था। इन्होंने अपने गुरु की रचना को सही ठहराया, इस भाष्य के द्वारा बताया कि जो अष्टाध्यायी में लिखा है वही सही है, वार्तिका में तो विकृत स्वरूप है। ये यहाँ पे विषय वस्तु यहाँ पे मतलब आरंभ रूप में आती है। यहीं पर ही सबसे पहले माहेश्वर संहिता के बाद इन तीनों ने क्रमबद्ध स्वरूप से सर माहेश्वर संहिता को ही लोगों तक पहुंचाया, लौकिक व्याकरण स्वरूप में इन्हीं को ही मुनित्रय रूप से कहा गया। यहीं से हमारा विषय शुरू होता है। आज मुनित्रय से ही हम अपना विषय पढ़ना शुरू करेंगे। मुनित्रय कौन कौन थे? पाणिनि, कात्यायन, परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, तो पतंजलि। सबसे पहले है पाणिनि। पाणिनि के संदर्भ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पाणिनि का समय जो है 520 से 460 ईस्वी पूर्व के बीच का बताया जाता है। ये आपने सबसे पहले रखना है, 520 से 460 ईस्वी के बीच में माना जाता है। कुछ विद्वान 500 से 360 के बीच, 300 के बीच में मानते हैं ये, क्योंकि ये विवादास्पद है। किसी भी विद्वान का जो समय वस्तु है, यदि आख्यायिका स्वरूप नहीं उनके द्वारा रचित है तो ये विवादास्पद ही है। हर जगह ये विवादास्पद स्वरूप ही है। किसी के विद्वान का भी जो समय काल जो है विवादास्पद स्वरूप में ही सामने आया है। अच्छा, अगर इनके संदर्भ में अगर बात करें तो इनके पिता माता के संदर्भ में, इनके पिता थे पाणिन, माता थी दाक्षी, और इनके गुरु का नाम था, दो गुरु थे बेसिकली, एक उपवर्ष और एक थे नंदिकेश्वर। नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर को गौण रूप में बताया जाता है, लेकिन ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। नंदिकेश्वर गौण रूप में है और उपवर्ष जो थे फेमस थे। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है जी, इस चीज को याद रखेंगे। जन्म इनका कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अंतर्गत लाहौर जगह में, लाहौर में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में लाहौर के अंतर्गत शालातुर में, शालातुर में इनका जो था जन्म हुआ था। ये जन्म स्थान था, ये इनका जन्म स्थान है शालातुर। ये भी आप सबने याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, आगे देखते हैं इसके संदर्भ में। अगर इसके अलावा बात करें तो इनके मातुल्य पक्ष के संदर्भ में बात कर लो। ब्याडी इनके मातुल थे। मातुल की बात करें तो इनके मातुल का नाम था ब्याडी। क्या नाम था? ब्याडी था। ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा इनके लिए इनके जो उपनाम थे, पाणिनि को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो दाक्षी के पुत्र होने के कारण, दाक्षी इनकी माता थी तो नाम पड़ा दाक्षी पुत्र, पहला नाम तो यही पड़ा। अच्छा, पणिन के पुत्र होने के कारण पाणिनि नाम पड़ा। पहले जो था बच्चों के नाम माता पिता के नाम पर ही पढ़ते थे, ठीक है जी। इसके अलावा शालातुर के इनका जन्म था तो इनको पतंजलि ने, इनके शिष्य ने शालातुरीय कहा है, लिख लेना। ये शालातुरीय नाम किसने दिया है? तो पतंजलि ने दिया है, पतंजलि शिष्य ने दिया है, ठीक है जी। अच्छा, शलांकी भी कहते हैं इनको, शलांकी भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये भी आप सबने याद रखना है। इसके अलावा अहिक भी कहते हैं, अहिक भी इन्हीं का ही एक नाम है, ये भी आपने याद रखना है। बाकी शेष नाम तो ये हो ही गए। बेसिकली ये जो है ना दाक्षी पुत्र, ये पूछा जा चुका है। और पतंजलि ने क्या कहा है? पतंजलि ने बहुत सारे विद्वानों के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से, ये भी आप सबने याद रखना है। अच्छा, इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो विद्वान इनकी शिक्षा दीक्षा के संदर्भ में बताते हैं कि इन्होंने शिक्षा दीक्षा अपनी बिहार के नालंदा आदि विशिष्ट क्षेत्र में की, और थोड़ा सा भाग जो था इन्होंने ग्रहण किया था तक्षशिला में। बिहार की नालंदा और तक्षशिला, बिहार की नालंदा के एक दो स्थान पे ही प्रमाण मिलेगा, लेकिन तक्षशिला का प्रमाण हर जगह मिलता है इनके बारे में। मतलब इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ की है? तक्षशिला की, तक्षशिला। ये जो विद्या का स्थान है बेसिकली पाकिस्तान में, जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में ही रह गया था। ये भी आप सबने याद रखना है। अच्छा, अब देखते हैं आगे।
इनके लिए इनकी उपाधि स्वरूप में एक और रचना के लिए इनके लिए और रचना ही लिख लो इनकी। और रचना कौन सी है पाणिनि की? तो इनको पंचपाठी कहते हैं। इनको पंचपाठी, इनकी एक संज्ञा है पंचपाठी। 5 पाठों की इन्होंने निर्माण किया है। किस किस का? लिख लो। धातु पाठ, ये पेपर में आ भी चुका है। धातु पाठ, उणादि पाठ, ठीक है, गण पाठ, गण पाठ के बाद आता है लिंगानुशासन, लिंगानुशासन और सूत्र पाठ। ये 5 पाठों के निर्माण इन्होंने किए हैं, जिसके कारण इनको पंचपाठी के नाम से भी कहा जाता है। ये भी आप सबने याद रख लेना है। अच्छा, एक चीज तो ये हुई। इसके अलावा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। पहली चीज, प्रत्येक अध्याय के बीच में 4-4 पाद हैं। लिख लो, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। 8 गुणा 4 इज इक्वल टू 32 पाद। ये जो अष्टाध्यायी है इसको 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में। एक में क्या है, पूरे के पूरे 7 अध्याय आते हैं, प्लस 8वां जो अध्याय है उसका पहला पाद। अब देखो, प्रत्येक में 4-4 पाद बोले हैं, एक पाद यहां से आया है, ठीक है जी। तो इसके कारण 7 अध्याय और 8वें का एक पाद आने के कारण इसको क्या कहा गया? सपाद। लिख लो, पहले भाग को, अष्टाध्यायी के पहले भाग की संज्ञा है सपाद। सप्ताध्यायी, सप्ताध्यायी। सपाद का मतलब क्या होता है? एक पाद, 15 भाग। सपाद, सार्ध, पादोन इत्यादि आप सबने पढ़ा होगा समय जानने के लिए, ठीक है जी। और अगर एक पाद चला गया, शेष कितने बचे? 4 में से एक चला गया, कितने बचे बोलो? 3। हाँ, 3 पाद। 3 पाद होने के कारण इसको त्रिपादी कहते हैं, त्रिपादी अध्याय। अच्छा, एक और चीज, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अष्टाध्यायी के पहले भाग में कुल कितने पाद आते हैं, तो 7 चौके 7 चौके कितने हो गए? 20। 28 और 1 29। हाँ, इसमें 29 पाद हैं और इसमें कितने हुए? 3 पाद। तब जाके आपके ये भाग तैयार हुए। ये भी आप सबने याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है इसमें कुल सूत्र कितने हैं? तो आप सबने याद रखना है 3, 9, 7, 8। 3, 9, 7, 8 अष्टाध्यायी में सूत्र है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है लगभग 4000, सीधा लगभग 4000 सूत्र हैं। ये आप सबने याद रखना है, ठीक है। कितने हैं? लगभग 4000। अच्छा, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? वृद्धि रादेच। लास्ट कौन सा है? याद रख लेना। ये पहला कौन सा है? ये है अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र, ये है, और ये अंतिम सूत्र है। ये दोनों की दोनों चीजें आपने याद रखनी है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र और अंतिम सूत्र क्या है, ये इस तरीके से आप सबने याद रखना है।